हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज हम सेकंड एडिटोरियल के बारे में रीड कर रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो द सिलेक्शन कैंपस ऐप, नेम यही है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलती, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाके राइट क्लिक, लेफ्ट में जो आपको मेन्यू के 3 आइकन मिलते हैं, जो लाइंस, वहाँ क्लिक करके स्टडी मटेरियल पे जाइए, वहाँ फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए पढ़ते हैं, जल्दी से आइए। क्या है ये, किस पर बेस है? देखो, अभी अभी जो बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने अपनी दवा कोरोनिल नाम से कुछ मार्केट में लानी चाहिए और इसके कारण क्या हुआ है तो अभी आपने देखी होगी, बहुत प्रेस में भी आया है। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी और नितिन गडकरी, जो हमारे रोड के ट्रांसपोर्ट के ये जो मिनिस्टर हैं, ये भी सपोर्ट करते हुए मिले हैं। जबकि कभी भी एक पब्लिक फंक्शनरी जो होता है, जो हेल्थ मिनिस्टर होता है, जो खुद एक डॉक्टर है एनटी का, कभी भी किसी ड्रग को इंडोर्स नहीं करना चाहिए, उसे किसी को सपोर्ट जिसका कोई एफिशिएंसी नहीं है कि मतलब ये इफेक्टिव है भी या नहीं, और उसे इंडोर्स कभी नहीं करना चाहिए। तो ये क्रिटिसाइज करने के वे में है। गवर्नमेंट को भी, बाबा जी को भी चेक करते हैं क्या बात हो रही है एक एक करके। ठीक है, साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट, सबसे पहले आप बात करिए डिसइंटरेस्ट क्या होता है। एक होता है अनइंटरेस्टेड, एक होता है डिसइंटरेस्टेड। ये बड़ा वोकैब का अच्छा क्वेश्चन है। अनइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, फालतू की चीज़ लग रही है, इंटरेस्ट नहीं है। डिसइंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं होती। अनइंटरेस्टेड तो मतलब आपको खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, टीवी देखने में नहीं है, पढ़ने में नहीं है, ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, डिसइंटरेस्ट ज़्यादातर जजेस के लिए यूज़ होता है। The judges should be disinterested in giving their views। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है पक्षपाती ना होना। ठीक है, मतलब द फैक्ट ऑफ नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, फेयर रहना, पार्शियलिटी मत करना। डिसइंटरेस्ट, दोनों आपके लिए बराबर है, दोनों पार्टी। ठीक है, उसे कहते हैं डिसइंटरेस्ट। तो साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट होना चाहिए, साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट। ठीक है, डिसइंटरेस्ट का मतलब आप फेवर नहीं ले सकते किसी का भी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किस पर बेस है ये एडिटोरियल? ओन का मतलब किस पर बेस है? ऑन हेल्थ मिनिस्टर प्रेजेंस एट कोरोनिल प्रमोशन इवेंट। जो अभी कोरोनिल, बाबा रामदेव जी की जो दवाई है, जो कहते हैं कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इन पे हेल्थ मिनिस्टर प्रेजेंस थे उनके इस इवेंट पर, तो इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। चलिए क्या कह रहे हैं? मिनिस्टर्स एंड पब्लिक फिगर्स मस्ट नोट बी सीन एज इंडोर्सिंग, नहीं देखा जाना चाहिए मिनिस्टर को और पब्लिक फिगर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हो गए, पब्लिक फिगर्स, ऐसे उनको नहीं देखा जाना चाहिए इंडोर्स करते हुए। इंडोर्स का मतलब क्या होता है? इंडोर्स का मतलब जैसे कोई भी आपका सेलिब्रिटी है, वो आपको देखा होगा कोई नमक की ऐड कर रहा है, कोई हाजमोला की ऐड कर रहा है, कोई पता नहीं किसकी ऐड कर रहा है, वो इंडोर्स ही तो कर रहा है। मतलब क्या सपोर्ट में आ रहा है उसके कि ये अच्छी चीज़ है, कह रहे हैं ना ये खाइए और मस्त रहिए। कोई भी गलत चीज़ आपको बेच देते हैं। इंडोर्स का मतलब पब्लिकली क्या कहना कि मैं सपोर्ट करता हूँ इसको, ऑफिशियली सपोर्ट करता हूँ इस दवाई को, इस चीज़ को। तो ये नहीं देखे जाने चाहिए पब्लिक फिगर और मिनिस्टर्स इंडोर्स करते किसी ड्रग को हुज, जिसकी एफिशिएंसी इज इन डाउट, जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, एफिशिएंसी का मतलब कितनी इफेक्टिव है ये, इज इन डाउट, डाउट में हो। क्योंकि अभी पता थोड़ा है कि ये जो कोरोनिल है, ऐसा तो कोई WHO ने नहीं कहा, सर्टिफिकेशन दे दिया और ठीक है ये दवाई, तो इसलिए कह रहे हैं नहीं, इनके सपोर्ट में आना चाहिए। चलो, द प्रेजेंस ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, कह रहे हैं जो प्रेजेंस है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, इनका नेम है, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टू प्रमोट कोरोनिल एन आयुर्वेदिक पिल, जो कि एक आयुर्वेदिक पिल है। प्रमोट किसके द्वारा की गई है? बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद। इज ऑब्जेक्शनेबल, ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात है उनका प्रेजेंस होना ऑन मोर देन वन काउंट। मोर देन वन काउंट का मतलब इतना ही कह सकते हैं हम कि इस पे कई तरीके से ये क्या है, ऑब्जेक्शनेबल है ये बात। आगे देखो इस कोरोनिल के बारे में क्या कहा। कोरोनिल इज ए कॉन्कोक्शन ऑफ कॉमन हर्ब्स। कॉन्कोक्शन क्या होता है? क्या होता है कॉन्कोक्शन? काढ़ा, समथिंग पुट टुगेदर फ्रॉम सेवरल डिफरेंट थिंग्स। आपने काढ़ा बनाना, हल्दी भी डाल दोगे, लौंग भी डाल दोगे, कई चीज़ें बना के काढ़ा एक मिक्सचर सा तैयार हो गया। तो कह रहे हैं कोरोनिल ज़्यादातर हर्ब्स के आगे लगता है ये। ठीक है, कॉन्कोक्शन हर्ब्स के लिए दवाइयाँ जो भी होती हैं आयुर्वेदिक। तो कह रहे हैं कोरोनिल तो एक मिक्सचर है ऑफ कॉमन हर्ब्स। भाई काली मिर्च डाल दी होगी बाबा जी ने, हल्दी डाल दी होगी, लो बन गया काढ़ा। तो कह रहे हैं तो इसका मिक्सचर है, नोन टू आयुर्वेदा। ठीक है, जो भी आयुर्वेदा में जानी जाती हैं। सिंस जून से क्या हो रहा है? देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स
इतने अटैम्प्ट हो रहे हैं इस दवाई को डिप्लॉय करने में। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? सैनिकों के लिए यूज़ होता है कई बार ये। सैनिकों को डिप्लॉय कर दो, जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ खड़े कर दो। या फिर डिप्लॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, इफेक्टिव वे में यूज़ करना। तो कई अटैम्प्ट किए जा रहे हैं कि ये दवाई जो है डिप्लॉय हो जाए किस में? इंडियाज़ कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन, तो ये किसी तरह उसमें आ जाए कि ये भी कोविड-19 की एक दवाई है। ठीक है। डॉक्टर वर्धन अलोंगसाइड कैबिनेट कलीग नितिन गडकरी वाज एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद बाबा रामदेव एंड अदर प्रमोटर्स ऑफ पतंजलि। कह रहे हैं जो डॉक्टर वर्धन थे और उनके साथ कौन थे? उनके नितिन गडकरी भी थे, कैबिनेट के मंत्री हैं जो, ठीक है, हाईवे रोड वगैरह जो देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, विद बाबा रामदेव भी थे और भी प्रमोटर थे किसके? पतंजलि के। टू अनाउंस अ साइंटिफिक पब्लिकेशन, वो एक साइंटिफिक पब्लिकेशन के लिए अनाउंस करने के लिए थे कि भाई ये दवाई कुछ साइंटिफिकली पब्लिश होगी, ये सही है, यूँ है। डिस्क्राइबिंग, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया यहाँ पर? डिस्क्राइब करते हुए, क्या डिस्क्राइब करते हुए? एफिशिएंसी मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ कोरोनिल इन राइडिंग वॉलंटियर्स। क्या होता है रीडिंग है ये, क्या होता है इसका मतलब? गेट रीड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जिन पे ये दवाई लगाई होगी, वॉलंटियर्स जो बिना मतलब पैसे वैसे के काम करते हैं, कोई लालच नहीं होता। तो ये कह रहे हैं उन्होंने एफिशिएंसी बताई है कोरोनल की इन रीडिंग वॉलंटियर। रीडिंग का मतलब किसी भी दुख से, दर्द से आपको छुटकारा मिल गया, तो ये वॉलंटियर्स को छुटकारा देने में कितनी ये इफेक्टिव है उनकी बीमारी से। रीडिंग का मतलब छुटकारा मिला। तो ये कह रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं? मतलब सब पर फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ बताया जा रहा था ना। फर्स्ट फेज़ पे इतने लोगों पे ट्रायल हुआ, सेकंड फेज़ में इतने लोगों पे, फिर थर्ड फेज़ आया तो और ज़्यादा जनता पे ट्रायल किया, तब पता लगा एफिशिएंसी का। तो कह रहे हैं ये क्लिनिकल ट्रायल का जो पार्ट था ऑफ कोरोना वायरस के लिए जो भी इन्होंने बताया क्या है, देखो ऊपर से पढ़ लो। तो अदर प्रमोटर उन्होंने अनाउंस किया एक साइंटिफिक पब्लिकेशन इस दवाई के लिए। कोई साइंटिफिक पब्लिकेशन का मतलब है पब्लिकेशन निकाल रहे हैं, ये दवाई ऐसे ऐसे काम करती है, कोई भी किसी भी रिसर्च जर्नल में आ जाएगा, अखबार में, ठीक है, या उनका खुद का कोई जर्नल होगा जिसमें चीज़ें छपती हैं रेगुलर। तो ये कह रहे हैं उन्होंने एफिशिएंसी का जो भी है इसकी कोरोनिल की क्या करी है? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, हटाने में, छुटकारा देने में लोगों की दवाई एज ए पार्ट ऑफ क्लिनिकल ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, बता दिया उन्होंने कि कई वॉलंटियर बच गए हैं। 4.1 किसी के लिए क्या कह रहे हैं? कोरोनिल इज़ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी। कह रहे हैं जो कोरोनिल जो है क्या है? एक प्रोडक्ट बनाया गया एक प्राइवेट कंपनी है, हाँ पतंजलि है जो भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन एक ईएनटी सर्जन है। ईएनटी सर्जन मीन्स क्या होता है? ईएनटी सर्जन का मतलब बताओ। एक तो ये कोरोनिल किसी प्राइवेट कंपनी ने बताई है, और डॉक्टर हर्षवर्धन एक ईएनटी सर्जन है। ईएनटी का मीनिंग क्या होता है? जो ईयर, नोज और थ्रोट का डॉक्टर हो। आर, ठीक है। तो कह रहे हैं एक डॉक्टर के होते हुए, और जबकि कोरोनिल एक प्राइवेट कंपनी ने बनाई है, एक ईएनटी सर्जन के होते हुए उनको बचना चाहिए। आर एक्सप्लिसिटली का मतलब क्लियरली, ऐसे तरीके से जो बिल्कुल क्लियर हो, एक्सप्लेन किया जा सके, ये रूट वर्ड होते हैं, एक्सप्लेन किया जा सके, जो क्लियर हो, क्लियरली बचना चाहिए फ्रॉम प्रमोटिंग ड्रग्स ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी तरह के इस तरह के ड्रग्स को प्रमोट करते हुए बचना चाहिए एज अ ईएनटी सर्जन। ठीक है। दो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है। हालांकि डॉक्टर वर्धन डिडंट एक्सप्लिसिटली मेंशन कोरोनिल इन हिज एड्रेस एट द फंक्शन। कह रहे उन्होंने साफ साफ तरीके से क्लियरली तो मेंशन नहीं किया कोरोनिल को अपने एड्रेस, मतलब उनके एड्रेस पे मत पहुंच जाना। एड्रेस का मतलब उन्होंने जो भी स्पीच दी, उन्होंने इन हिज एड्रेस एट द फंक्शन साफ साफ मेंशन नहीं किया। वट पब्लिक फंक्शनरीज आर सीन टू बी डूइंग। कह रहे हैं बट जो भी पब्लिक फंक्शनरीज होती हैं, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े जो भी मेन लोग होते हैं, पब्लिक फंक्शनरीज, जैसे ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हो गए, तो जो भी पब्लिक फंक्शनरीज के लोग होते हैं, गवर्नमेंट के जो होते हैं, आर सीन टू बी डूइंग, देखे जाते हैं, टू बी डूइंग स्पीक्स लाउडर देन व्हाट दे से। कह रहे हैं
ठीक है, उन्होंने नहीं किया कोई साफ साफ एड्रेस, जैसे कि क्या कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने साफ साफ तो नहीं बोला कि कोरोनिली ले लो, पर ये क्या दो कब लगता है, जब भी आपको बोलना हो, फिर भी दो बातों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना हो। दो बातों में कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, जरूरी अपोजिट बात होएगी। हालांकि उन्होंने कहा तो नहीं है इसे ले लो, पर फिर भी उनके एक्शन से लग रहा है कि वो बेचना ही चाह रहे हैं भाई इसको। ठीक है, ये क्या होता है इसका मतलब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन व्हाट दे से, मतलब एक्शंस जो होते हैं ना आदमी के, उन पर जोर देना चाहिए। कहना तो क्या है, कहना मुंह से बोल दिया तो क्या हो गया, मानना है नहीं मानना, एक्शंस पे जोर होना चाहिए। क्या कर रहा है भाई, एडवाइस दो भाई, बोल बोल मत, कर भी ले कुछ। तो कह रहे हैं पब्लिक फंक्शनिंग देखे जाते हैं, आर टू डूइंग स्पीक्स लाउडर देन व्हाट दे से। तो उन्होंने चाहे ना भी कहा हो, पर उनके एक्शन से यही नज़र आ रहा था कि वो बेचने ही आए हैं इस दवाई को। ठीक है, चलो। बाबा रामदेव फर्स्ट क्लेम डैट दिस प्रोडक्ट, पहले तो उन्होंने पता क्या क्लेम किया था, बाबा चालू है देखो, इस प्रोडक्ट वाज इंडोर्स्ड बाय द WHO। कह रहे हैं ये प्रोडक्ट तो WHO ने भी सपोर्ट किया है। ठीक है, पब्लिकली कहा है ये सही है, ऐसा भी कह दिया। फॉलोइंग मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया की रिपोर्ट्स आई, फिर उसके बाद WHO ने साफ साफ मना कर दिया होगा। WHO साउथ ईस्ट एशिया ट्वीटेड, क्या कह रहे हैं, जो ये WHO साउथ ईस्ट एशिया ट्वीटेड, जो भी साउथ ईस्ट एशिया की WHO की जो भी ब्रांच है, उन्होंने साफ साफ ट्वीट कर दिया डैट इट हैड नॉट रिव्यूड और सर्टिफाइड। उन्होंने ना तो इसे देखा है, रिव्यू दिया है कोई अपना, ना ही सर्टिफाइड किया है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू देखो, रिव्यू का मतलब करो उसे, देखो दोबारा से। ना तो हमने इसे देखा ढंग से, ना हमने कोई अपना रिव्यू दिया, और ना ही सर्टिफाइड किया, ना ही हमने कहा कि ये ठीक है, इफ़ेक्टिव है ऑफ एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन। ना तो हमने किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मतलब जो लंबे समय से चली आ रही है, बिलीफ बना हुआ है, ना तो हमने किसी ट्रेडिशनल मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को सर्टिफिकेशन दिया, ना रिव्यू किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। WHO ने साफ मना कर दिया, और बाबा जी कह रहे हैं हमें तो इंडोर्स किया है, WHO ने सपोर्ट किया है। चलो, व्हाट ट्रांसपायर्ड वाज, ट्रांसपायर्ड का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसपायर्ड का मीनिंग है यही होता है कोई चीज़ होना, घटना, सामने आना। ठीक है, घटना, पता लगना, जो भी सामने आया था वो ये था, इंडियाज एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या होता है, एपेक्स कोर्ट कौन है हमारे देश का, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स मतलब हायर, हाईएस्ट पॉइंट पे है जो। ठीक है, इंडियाज का जो एपेक्स ड्रग रेगुलेटर है, जो भी होगा इंडिया का ड्रग को रेगुलेट करता होगा, हैड सर्टिफाइड कोरोनिल एज ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन सपोर्टिंग कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो कह रहे हैं जो सामने घटा था वो क्या था, इंडिया का जो हाईएस्ट ड्रग रेगुलेटर था, उन्होंने कोरोनिल को सर्टिफाइड कर चुका था एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब ये कि दवाई की तरह। इन सपोर्टिंग, ये कोविड-19 को सपोर्ट करता है, एंड एन इम्यूनिटी बूस्टर है, और क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और क्लियर भी कर दिया फॉर एक्सपोर्ट, और आप बाहर देशों में बेच भी सकते हो इसको। इट हैज़ नॉट रिकमेंडेड, पर ये कह रहे हैं इसने, ये जो ड्रग कंट्रोलर था, रिकमेंड नहीं किया इट एज ए ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19, कि ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ठीक हो जाओगे। द पब्लिकेशन ऑफ ए डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल इन अ रिसर्च जर्नल इज़ नॉट एन इंडोर्समेंट ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो भी ड्रग कंट्रोलर था, तो कह रहे हैं ये जो पब्लिकेशन होता है, पब्लिकेशन मतलब कुछ छपना, ऑफ ए डबल ब्लाइंडेड, डबल ब्लाइंडेड क्या होता है, डबल ब्लाइंडेड किस चीज़ को बोलते हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा। डबल ब्लाइंडेड स्टडी क्या होती है, डबल ब्लाइंडेड स्टडी देखो वो होती है, आपने दो ग्रुप लिए, इसमें कुछ लोग डाल दिए, इसमें कुछ लोग डाल दिए, इन पे कुछ दवाइयाँ दे दी, इनको कुछ और दवाई दे दी, कुछ भी दे दी, कोई गोली दे दी ऐसे ही, और फिर लास्ट में देखा गया क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कौन ठीक हो रहा है, कौन खराब हो रहा है, लास्ट में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये देखा गया। इस चीज़ में डबल ब्लाइंडेड में ये होता है, डबल ब्लाइंड, दोनों तरफ पट्टी, ना तो डॉक्टर को पता कि इस वाले ग्रुप को क्या दवाई दी थी और इस वाले को क्या दी थी। इससे क्या होता है, पार्शियलिटी नहीं होती और एक फेयर रिजल्ट आ जाता है कि दवाई इफेक्टिव है या नहीं तो बाद में लोग जान करके कहेंगे इन लोगों को सही हुआ है क्योंकि ये वाली दवाई मिली थी, पार्शियलिटी सी करने लग जाएंगे, कुछ मतलब धांधलीबाजी हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है, ना तो इनको बताया जाता कि तुम्हें कौन सी दवाई दी गई है, ना डॉक्टर को पता होता कि इन्हें कौन सी दी है, क्योंकि बस इस ग्रुप को कोई दवाई दे दी, इस ग्रुप को कोई दवाई दे दी और मिक्स कर दिया आपस में, डॉक्टर को नहीं पता कि किस ग्रुप को कौन सी मिले। इससे दवाई की इफेक्टिवनेस पता लग जाती है, इसे कहते हैं डबल ब्लाइंडेड स्टडी। रैंडमाइज मतलब किसी पर भी कर दी रैंडमली, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल इन अ रिसर्च जर्नल, तो ये कह रहे हैं
पब्लिकेशन होना किसी डबल ब्लाइंडेड स्टडी का जो भी रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल के लिए की गई है, इन्हें रिसर्च जर्नल क्या होती है, अखबार जिसमें डेली मतलब रेगुलर बेस पे कोई ना कोई आर्टिकल छपते हैं, ये किसी भी तरीके से इंडोर्समेंट नहीं होता किसी प्रोडक्ट का, बट ये क्या होता है, एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, ऑफ रिपोर्टिंग द ड्रग एक्शन टू सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, कि ड्रग का एक्शन कैसे काम कर रहा है कोई ड्रग, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इससे रिपोर्ट पता लग जाती है कोई भी ड्रग कैसे काम कर रहा है। ये थोड़ा कि आपने ऐसे स्टडी कर दी तो ये इंडोर्समेंट होगी, सपोर्ट कर दिया आपको, ये तो बस एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को पता लग गया उस ड्रग के बारे में, ये थोड़ा उसने सपोर्ट ही कर दिया, कहीं आपका कहीं पब्लिकेशन आर्टिकल छप गया तो। चलिए आगे देखते हैं। द रिपोर्ट रिवील्स दैट द मेडिसिन वाज ओनली टेस्टेड ऑन 95, जो ये जो कोरोनिल थी, ये जो बाबा रामदेव की दवाई, ये किस पे टेस्ट की गई, केवल 95 पे, और वो 95 भी पता कैसे थे, जिन्हें कोरोना का तो रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई थी पर उन पर ना तो कोई सिम्टम थे, मतलब इम्यूनिटी अच्छी खासी, ना कोई खांसी, ना कोई जुकाम, ना कोई कुछ बुखार, असिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम ना होना, और थोड़े बहुत हों किसी पे माइल्डली, थोड़े बहुत हों किसी पे, उन पर टेस्ट किया बाबा जी ने, बट कन्फर्म्ड एज RT-PCR पॉजिटिव। ठीक है, तो रिपोर्ट रिवील करती है मेडिसिन किस पे टेस्ट की गई है, केवल 95 लोगों पे, और वो भी असिम्टोमेटिक है, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है और थोड़े बहुत सिम्टम है, उन पर की गई है, और जो बस कोरोना उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो ठीक हो गए होंगे, और बाबा जी ने कह दिया मेरी दवाई चल पड़ी। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे तो 45 पेशेंट हु गोट द एक्चुअल ट्रीटमेंट, जो 45 पेशेंट अलग से लिए गए जिनको असली ट्रीटमेंट दिया गया, ना कि कोई डमी एंड नॉट ए डमी पिल, ऐसे ही खाली कोई दवाई नहीं दे दी बिना बात की, टेस्टेड कोविड-19 नेगेटिव सिग्निफिकेंटली क्विकर, उनकी तो कोविड-19 की रिपोर्ट सिग्निफिकेंटली का मतलब एक अच्छी अमाउंट में, जो साफ साफ दिखे, जल्दी आई, नेगेटिव जल्दी आई, जिन्हें असली दवाई मिली है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जिसे असली दवाई दी है वो जल्दी ठीक हुए हैं, बाबा जी ने तो ऐसे ऐसे लोगों को दी थी जो थे ही नहीं, सिम्टम ही नहीं थे जिनमें, चलो ऐसे को तो वैसे ठीक हो जाएंगे, लोग वैसे ठीक हो गए थे जिनको कोरोना हुआ था, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो दवाई में क्या एफिशिएंसी हुई। हाउएवर दीज नंबर्स आर स्मॉल, हालांकि ये नंबर तो छोटे ही हैं, कोई 45 कोई 90 जो भी है, ए लार्ज प्रोपोर्शन, क्या कह रहे हैं, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दोज with mild or no symptoms are expected to clear out the infection without any external invention। कह रहे हैं लार्ज प्रोपोर्शन, और जिनका मैं बताऊं ये तो छोटे नंबर हैं, कई लोग इतनी अमाउंट में जिनमें थोड़े बहुत सिम्टम थे या बिल्कुल ही नहीं थे, उन्हें के लिए तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन्फेक्शन से वैसे ही बाहर आ गए बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के, कोई दवाई भी नहीं ली, वैसे ही ठीक हो गए, फिर इनकी दवाई का क्या कर लें हम, तो ये दवाई थोड़ा होगी, वैसे ठीक हो गए कहीं, तो इस तरह की बातें। अब बाबा जी ने कह दिया हमने उस पर चेक किया है, उसको कुछ था ही नहीं वैसे ही, फिर भी ठीक हो गया वो, अरे वैसे भी ठीक हो गया बिना दवाई के, तो कह रहे हैं इतनी खास बात नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन का मतलब कोई बाहर से कोई दवाई नहीं दी, फिर भी ठीक हो गए। देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन इन द स्टडी, देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन इन द स्टडी ऑन द नंबर ऑफ डेज दैट इलैप्स्ड, कह रहे हैं ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी स्टडी में ऑन द नंबर ऑफ डेज, किस पे स्टडी, किस पे, नंबर ऑफ डेज दैट इलैप्स्ड, कितने दिन हो गए थे, दैट इलैप्स्ड, इलैप्स्ड का मतलब कितने दिन पास हो, कोई दिन पास हो जाना, इलैप्स्ड का मतलब कोई भी आप एग्जांपल के साथ ले सकते हो, इफ़ टाइम इलैप्स इट गोस पास्ट, बीत गया, 4 ईयर हैड इलैप्स्ड सिंस ही लेफ्ट कॉलेज, बीत चुके हैं। तो कह रहे हैं ना तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी स्टडी में, कितने दिन बीत चुके थे उसे कोरोना हुए, बिफोर द पेशेंट टेस्टेड पॉजिटिव, पेशेंट टेस्टेड पॉजिटिव, क्या मीनिंग है इस लाइन का, कह रहे हैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बिफोर से जो पहले लाइन आती है ना, वो पहले हो रही होती है, अगर आपने टेंस की बात करी हो तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, पहले हो रही होती है। कह रही है, क्या कह रही है, जब भी उन्हें दवाई दी गई बिफोर द पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव, दवाई पहले दी जाती है ना ताकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे, कह रहे हैं ना तो ये बता रहे कितने दिन हो गए थे दवाई दिए, ठीक है, कितने दिन बीत चुके थे दवाई दिए, बिफोर द पेशेंट टेस्टेड पॉजिटिव, कोरोना के पॉजिटिव होने से पहले उसे कितने दिन हो गए थे दवाई दी, ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि भाई 10 दिन पहले दी थी, 15 दिन पहले दी थी आपने दवाई, ये वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने दिन पास हो गए थे, कोई ऐसी स्टडी नहीं है। नंबर ऑफ डेज दैट इलैप्स्ड बिफोर द पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है।
मेकिंग, तो इसलिए क्या बना देता है ये सारी बातें, रोल ऑफ ड्रग इन क्लियरिंग आउट द वायरस अनक्लियर, इसलिए जो रोल है ये अनक्लियर है, मेकिंग द रोल अनक्लियर, यहाँ जाके इसकी आई है ये एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मेकिंग द रोल ऑफ द ड्रग इन क्लियरिंग आउट द वायरस अनक्लियर, तो ये सारी बात इस ड्रग को क्लियर करने के कि ये वायरस को हटा देता है, ड्रग क्लियर कर देता है, ये अनक्लियर है, ये सारा रोल अनक्लियर है। ट्रू। एलोपैथिक मेडिसिन टू हैज़ कट कॉर्नर्स, कह रहे हैं सच तो ये भी है, एलोपैथिक मेडिसिन जो है जिसे कह रहे हैं ये अच्छी होएगी, उसके भी अपने हैज़ टू हैज़ कट कॉर्नर, कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी कोई चीज़ कर दी, ठीक है, बड़ी चीप तरीके से जल्दी जल्दी कर दी, उसने भी बड़ी जल्दी मचाई है। एंड आईसीएमआर लेड ट्रायल, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेड रिसर्च, उन्होंने भी अपने ट्रायल किए थे, उनके द्वारा लीड किए गए जो ट्रायल थे अल्टीमेटली अंत में, अल्टीमेटली का मतलब इन द एंड, कुड नॉट जस्टिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल, क्या ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अच्छा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत चल रही थी ये कि मलेरिया की ये दवाई ले लो, ठीक है, मोदी जी ने ये अमेरिका में मंगाई थी, ट्रंप ने धमकी दी थी ये दवाइयों का पूरा डब्बा दो हमें, ब्राज़ील वालों ने भी मंगाई थी, ठीक है, तो कह रहे हैं उन्होंने जो ट्रायल किए थे वो भी जस्टिफाई नहीं कर सके कि हाइड्रोक्लोरोक्विन ये सही भी है या नहीं, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये दवाई सही भी है ये नहीं है, ठीक है, उनके द्वारा ट्रायल किए भी बेकार ही थे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन। द ड्रग कंट्रोलर जनरल, एक और आ गया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, इन्होंने क्या अप्रूव कर दिया, आइटोलिजुमाब बायोकॉन, इन्होंने किसको अप्रूव कर दिया था, ये एक मेडिसिन का नाम है बायोकॉन, बायोकॉन किसकी है, ये किरण मजुमदार का नाम सुना है, वो इनकी ओनर है, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई बनाती है। डैट वाज टेस्टेड ओनली इन अ सैंपल ऑफ 30, कह रहे हैं जो इन्होंने पता है किस दवाई को अप्रूव कर दिया जो बायोकॉन ने बनाई थी, जो सिर्फ 30 लोगों पर ही, सैंपल जिसके 30 लोगों पर ही टेस्ट किए गए थे, बट वाज ऐसे एडवर्टाइज किया एज ए ब्रेक थ्रू ड्रग, ब्रेक थ्रू मीन्स कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, ठीक है, कोई भी डिस्कवरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक थ्रू, ठीक है, कह रहे हैं ये तो ऐसा ड्रग साबित हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कर देगा ठीक। एंड कोवैक्सीन वाज अप्रूव्ड, कह रहे हैं ठीक है, बट वाज एडवर्टाइज ए ब्रेक थ्रू ड्रग, तो कह रहे हैं इन्होंने अप्रूव इसको भी कर दिया था जो सिर्फ सैंपल ऑफ 30 पे ही टेस्ट किया गया था, तो कह रहे हैं एलोपैथी वालों के साथ भी मतलब पार्शलिटी हुई थी कि इनको ले लो, कंपनी में पैसा ज़्यादा है, सबका यही काम था, अकेले बाबा रामदेव जी नहीं ऐसे, तो ये क्या कह रहे हैं, बट वाज एज एडवर्टाइज एज ए ब्रेक थ्रू ड्रग, एंड कोवैक्सीन जो आजकल लगाई जा रही है वाज अप्रूव्ड, अप्रूव कर दी गई थी, बिफोर इट्स एफिशिएंसी वाज नोन, बिफोर से पहले लाइन जो पहले होती है, बिफोर के बाद वाली लाइन बाद में होती है, एफिशिएंसी तो बाद में आई, पहले ही अप्रूव कर दिया, कितनी इफेक्टिव है बाद में पता लगा, पहले अप्रूव कर दिया, चलो जैसे बाबा रामदेव जी की दवाई करती है, चलो इसमें दोष नहीं है कि उन्हीं को साथ दिया, सबके साथ ऐसे हो रहे हैं, तो मतलब मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं एक साथ, चाहे वो एलोपैथी वाले हो चाहे वो आयुर्वेदिक वाले हो, ठीक है। प्रोसेस आर इम्परफेक्ट, सारी प्रोसेस इम्परफेक्ट है, गलतियां हैं इसमें, बट द गवर्नमेंट मस्ट डेमोस्ट्रेट, पर लेकिन गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए, मस्ट डेमोस्ट्रेट शो करना चाहिए इट्स साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट, कि हमारा ऐसा कोई भी, हम फेयरली काम कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई भी साइंटिफिक वो नहीं है इसमें मकसद कि हम इसको ज़्यादा फेयर दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे, इसको ये हमारा कोई अपना है, इसका ये ज़्यादा हम साइड ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना, मस्ट डेमोस्ट्रेट दिखाना चाहिए साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट, क्या दिखाना चाहिए, साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट दिखाना चाहिए, हम सब के लिए फेयर है, ठीक है, हम फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, ये दिखाना चाहिए। व्हेन एविडेंस इज वांटिंग, जब सबूत भी अभी लोगों को चाहिए, सबूत भी अभी नहीं आए हैं साफ की एफिशिएंसी है भी या नहीं, जब सबूतों की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा एडिटोरियल था, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF मिल जाएगी, अगर आप कोई कोर्स हमारा बाय करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये एडिटोरियल डेली आपको मिलेगा, ठीक है, कई बार लेट हो जाता है पर मिलेगा डेली, ओके, अच्छा, थैंक यू।